हेलो स्टूडेंट्स, आज के एमएस आउटलुक के सेशन में एमएस आउटलुक के क्लास में हम लोग टास्क शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट एंड मीटिंग्स यानी कैलेंडर से रिलेटेड जो आउटलुक में सेटिंग्स हैं, आउटलुक के जो फीचर्स हैं, फीचर्स हैं और उनसे रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं, आज उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम लोग कुछ आउटलुक रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टास्क शेड्यूलिंग और अपॉइंटमेंट मीटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए चलते हैं हम लोग आउटलुक स्क्रीन। ठीक है, तो ये आउटलुक स्क्रीन पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो आइकॉन्स हैं सारे, इसमें आपको मैंने बताया था कि सिंपल मेल आइकॉन्स हैं, ये है कॉन्टैक्ट आइकॉन्स हैं जो कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए है। ये जो आइकन है ना वो है कैलेंडर। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर ओपन होते ही यहाँ पे देखो व्यू भी चेंज हो जाएगा होम टैब का, है ना। अब ये जो कैलेंडर है अभी कौन से व्यू में दिख रहा है आपको? मंथ वाइज, यानी पूरे मंथ्स का पूरा एक साथ दिख रहा है। आप अगर इसको डे कर देते हो ना तो एक एक दिन का एक बार हाँ? अगर आप इसे वर्क वीक करोगे तो वर्क वीक का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे वीक ऑफ। तो अगर आप वर्क वीक करते हो तो आपको ये दिखेगा मंडे टू फ्राइडे का। अगर आप वीक लेते हो तो मंडे टू संडे, यानी संडे से स्टार्ट होता है जनरली कंप्यूटर में, संडे से लेके सैटरडे तक मंथ्स व्यू में दिखेगा। और अभी आज यहाँ देखो कौन सा डे? 24 हाईलाइट है ना ये। ओके, और ये 19 जो हाईलाइट दिख रहा है, हाँ, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ये ऐसे ही हाईलाइट दिख रहा है। अब सपोज करो आपको ना अपने कैलेंडर के हिसाब से आपको अपना मीटिंग अपॉइंटमेंट ये सब सेट करना है। मीटिंग अपॉइंटमेंट तो ऐसे भी हम कहीं भी सेट कर सकते हैं ना, मोबाइल में भी रख सकते हैं। आउटलुक में करने से क्या बेनिफिट होगा? तो यहाँ पे देखो कैलेंडर है, यहाँ पे यहीं से हम इस कैलेंडर के जैसे 24 है आज और मंडे 26 को सपोज करो, या आज ही 24 को ना आज सपोज करो कि दोपहर में कोई मीटिंग है हमारा और हम काम के प्रेशर की वजह से, बिजी होने की वजह से भूल जाते हैं टाइम वगैरह में। तो हम चाहते हैं कि हमको हमारे मीटिंग्स का जो है ना, एक मीटिंग जो हम लोग करने वाले हैं, पहले तो उस मीटिंग के बारे में जिन जिन लोगों के साथ मीटिंग है उनको एक मैसेज शेयर कर दें और हम भी अपना ये कर ले कि मीटिंग है भाई, आज रिमाइंडर सेट कर लेंगे कि आज हमको इतने बजे मीटिंग करना। तो 24 वाला डेट हमने लिया और अभी टाइम हो रहा है 8:49, मैं 9 AM का एक मीटिंग सेट करूंगा, मतलब टाइम सेट करूंगा रिमाइंडर के लिए। मीटिंग तो होगा दोपहर या जब भी हो। इस कैलेंडर पे हमने ये डेट पे सेलेक्ट किया हमने। यहाँ से भी राइट क्लिक करके आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यू मीटिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ होम टैब पे ये देखिए न्यू मीटिंग ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हैं, या न्यू आइटम में जाके भी आप यहाँ से मीटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब हमने सपोज करो यहाँ न्यू मीटिंग से लिया इस डेट के अकॉर्डिंग। अभी देखो न्यू मीटिंग का एक मेल आया, मेल बॉक्स, हाँ, मीटिंग बॉक्स आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम ऑप्शन आ रहा है, एक ही मेल है हमारे पास 2 में। अब हमें रंजन को इन्फॉर्म करना है, छोटा भीम को इन्फॉर्म करना है, इसमें मेल आईडी देना पड़ेगा छोटा भीम hjp@gmail.com। ओके, सब्जेक्ट मीटिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट सब्जेक्ट है। लोकेशन तो हमारे ऑफिस में ही मीटिंग होने वाला है, किसी एक रूम में, तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं ट्रेनिंग रूम। ट्रेनिंग रूम नंबर 4, ट्रेनिंग रूम नंबर 4 है। ट्रेनिंग रूम बहुत सारे होंगे, उसमें रूम नंबर 4 में मीटिंग होने वाला है। अब स्टार्ट टाइम तो देखो आज सैटरडे, यहाँ पे दिया क्या 8 बजे से 8:30 बजे तक। हम इसका स्टार्ट टाइम कभी भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ना रिमाइंडर चाहिए ना, तो रिमाइंडर सीखने के लिए मैं बता दूं 8 बजे स्टार्ट टाइम है ना, इसको 9 बजे कर दें। ओके, 9 से 9:30, 9:30 को बढ़ा सकते हो आप 10:30, 1.5 घंटे का मीटिंग या 1 घंटे का मीटिंग जितने देर है वो आप इन टाइम में आप यहाँ से ले सकते हो। 4 घंटे का तो और बढ़ा लो,
ठीक है, फिलहाल 10:30 1.5 घंटे का मीटिंग है। अब ये मीटिंग का एक मैसेज कहाँ जाएगा, इन दोनों मेल पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही सेंड करूंगा तो सेंड हो सकता है, या फिर ना सेंड करने से पहले इसको आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो शेड्यूलिंग में आप ये देखो, इसको आप शेड्यूलिंग ये दे सकते हो कि इसमें इतना टाइम में ये है। ऑटो पिक नेक्स्ट है, अदर ऑप्शन है यहाँ पे, एड्रेस बुक से और भी अटैच कर सकते हैं। ये चीजें आप रहने दीजिए, इसको छोड़िए, आप आ जाइए, सॉरी मेन आ जाइए मैसेज में। इसको आ जाते हैं हम लोग, मेल कर देते हैं सेंड। यहाँ से अभी सेंड हो गया, और यहाँ देखो ये मीटिंग का ही आ गया। अब देखो मुझे रिमाइंडर भी आने लगा, मीटिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट 9 AM। हाँ, डिसमिस करेंगे इसको तो ये मैसेज आना बंद हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि अभी 5 मिनट के बाद फिर से रिमाइंड करो, जैसे मोबाइल अलार्म होता है ना स्नूज करना, तो आप यहाँ से भी स्नूज सेटिंग है, देखो आफ्टर 5 मिनट्स, हाँ बिफोर क्या करा, 5 मिनट्स बिफोर स्टार्ट, आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं और स्नूज कर दीजिए। तो अभी देखो फिर से एक रिमाइंडर करेगा, अभी क्या 8:53 हो रहा है, तो 5 मिनट पहले यानी 8:55 में फिर से एक रिमाइंडर मुझे आएगा। और ये जो मेल मैंने सेंड किया वो जाके देखो मेल पे, तो यहाँ देखो छोटा भीम, उसको देखो यहाँ पे ABCD की तरफ से मीटिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे मेल आया हुआ है। अगर वो आउटलुक पे कॉन्फ़िगर्ड होगा तो उसको आउटलुक वाले विंडो में भी ये मेल दिखेगा। अब आउटलुक वाले विंडो में अगर वो मेल दिखेगा तो मैं दिखा दूं, यहाँ पे आउटलुक तो कॉन्फ़िगर है ही उसका, तो मैं एक बार और आउटलुक ओपन कर दे रहा हूँ। और मैंने उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आउटलुक ओपन हो गया, ये ABC ही ओपन हुआ दोबारा से, लेकिन इसमें मैं जाके और ये एग्जिट हो जा रहा हूँ, उसको बंद कर दिया मैंने। अब यहाँ से विंडो आर आउटलुक, और इसमें ना हम लोग प्रोफाइल 1 ओपन करते हैं। देखिए ये आ गया, छोटा भीम का ओपन हो गया ना। अब इसको देखो यहाँ पे इसके इनबॉक्स में जाके क्लिक करोगे, छोटा भीम इनबॉक्स, अभी मैसेज नहीं दिख रहा ना, तो आप इसको सेंड रिसीव टैब पे जाके और क्या कर दो, सिंक्रोनाइज हो रहा है। अभी ये देखो सिंक्रोनाइज होते हैं, ये देखो मेल मीटिंग का मैसेज आ गया ना। यहाँ अभी देखो 5 मिनट पहले हमको फिर से रिमाइंड कर दिया ना ये हमारे सिस्टम में। अब ये मीटिंग आया, इस मेल को ओपन किया, अब हम मीटिंग में रिस्पॉन्ड करना है मुझे, है ना, रिस्पॉन्ड करना है मीटिंग का, तो हम यहाँ से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे हम मीटिंग डिक्लाइन कर दिए, हाँ, या हमने बताया कि प्रपोज किया कि भाई ये टाइम थोड़ा सा सही नहीं है, आप न्यू टाइम रखिए, कोई और दूसरा टाइम रखिए, तो आप यहाँ से प्रपोज टू न्यू टाइम ले सकते हैं। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया कि हम मीटिंग में आएंगे, वो कर सकते हैं आप। तो आपने एक्सेप्ट किया जैसे ही, और यहाँ पे सेंड द रिस्पॉन्स नाउ पे क्लिक किया, तो एक मेल अब कहाँ चला गया इसका, वापस ABC लिमिटेड हो गया। हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आऊंगा, या जो भी रिस्पॉन्स देते हैं आप उसका एक मेल वहां पे सेंड हो जाता। तो अब इस आउटलुक को बंद कीजिए, इसको स्मूथ कर देते हैं फिर से, और इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, और आउटलुक वापस से ओपन करूंगा मैं, प्रोफाइल 1 ABC वाला, और इसमें ये सिंक्रोनाइज होगा जैसे ही वो मेल रिस्पॉन्स का आ जाएगा। तो सेंड रिसीव ये सिंक्रोनाइज कर लीजिए, और देन देखिएगा रिस्पॉन्स का मेल यहाँ पे अरे तो ये मीटिंग का मैसेज आ रहा है, ये मैसेज आया है, उसका भी ये आ गया, सिंक्रोनाइज होते हैं। इसको डिसमिस अब कर रहा हूँ मैं, यस मैं इसे डिसमिस कर रहा हूँ, और इसको कैंसिल, और ये छोटा भीम की तरफ से एक्सेप्टेड मीटिंग रिप्लाई आ गया ना। तो ये इस तरह से मीटिंग का हम लोग आउटलुक के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आया सब लोग को? टाइम डेट आप अपने हिसाब से जब चाहे तब चेंज कर ही सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वापस कैलेंडर पे, और ये मीटिंग को अब हो गया खत्म, तो इस मीटिंग को हमें बंद करना है। तो इस मीटिंग पे हमने क्लिक किया 24 वाले को, और कैंसिल मीटिंग, या फिर हम लोग इसमें और ट्रैकिंग कर सकते हैं, या और भी इसको ये कर सकते हैं, जो भी बनाना है। जैसे मीटिंग को शो कर सकते हैं कि ये बिजी शो कर रहा है, या रिमाइंडर नन हो गया है, अभी आप इसको रिमाइंडर फिर से डाल सकते हैं। यहाँ से इसको प्राइवेट मीटिंग या इंपॉर्टेंस, हाई इंपॉर्टेंस, लो इंपॉर्टेंस मीटिंग बना सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं इसको कलर वाइज। हाँ, जैसे अभी ब्लू कलर से है ये, इसको आप रेड, ब्लैक जो भी है यहाँ पे कलर वो कर सकते हैं।
कैंसिल करोगे तो यहाँ से ये मैसेज आएगा और ये आप मीटिंग कैंसिल कर रहे हो, इसका एक मेल भेजना पड़ेगा, सेंड कैंसिलेशन। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे मैसेज जाएगा सारे को, फिर से मीटिंग कैंसिल कर देगा। ओके, तो ये कैंसिलेशन के लिए आप कर सकते हैं। अगर ये मीटिंग हटाना है तो राइट क्लिक करके आप इसे क्या कर सकते हो, इसे अब मीटिंग को डिलीट करना है। हमने इस पर क्लिक किया, सॉरी ये 34 वाला मीटिंग लिया और इसे मीटिंग तो डिलीट करना है ना मुझे, अब कैंसिल कर देते हैं, डिलीट करते हैं। इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं होता है, हाँ, इसको आपको क्या करना होगा, कैंसिल करना। मैं कैंसिलेशन का ये दे देता हूँ, कैंसिल, यहाँ से हट गया। अब इसी तरीके से कैलेंडर व्यू में आता क्या है, न्यू अपॉइंटमेंट, या आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी न्यू अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, या आप न्यू आइटम से भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट लिखना होगा, किस चीज का अपॉइंटमेंट है। तो मुझे ना जो है किसी अपने किसी दूसरे सीईओ मीटिंग, सीईओ का मीटिंग है, लोकेशन सपोज करो नोएडा में, ठीक है, आज ही है, टाइमिंग क्या है, तो मीटिंग अपॉइंटमेंट है 11 बजे, है ना, और 11 से 12:30 बजे। ऑल डे इवेंट होता है यहाँ पे ऑप्शन, उस मीटिंग में भी आ रहा था। ये ऑल डे इवेंट कर दोगे तो इसका में टाइम नहीं लेगा, मतलब पूरे दिन भर का है ना। और ये अगर अनचेक रहेगा तो आपसे पूछे कितने देर का है, ठीक है, और सेम वैसे ही प्रोसेस करेगा। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 11 बजे के बजाय 9 बजे से 10:30 का। और इसको ना अब आपको ये सेंड नहीं करना होता, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट आपके रिमेंबर के लिए होता है, तो इसको आप ही के आउटलुक में आपके कंप्यूटर में सेव होगा, ये सेंड नहीं कर सकते ईमेल के थ्रू। अब इसमें आप रिमाइंडर बिजी रहे तो आपको रिमाइंड करेगा 15 मिनट पहले, हाँ, चूज व्हेन टू बी रिमाइंड ऑफ दिस टाइम, 15 मिनट पहले कर सकते हो, 5 मिनट पहले कर सकते हैं, हाँ, या जो भी टाइम है वो कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग 9 ये सब दे रहे हैं ना, आप चाहते हैं 9:15 करना तो आप ऐसे 9:15 कर सकते हैं। ओके, 9:15 से 10:45 हो गया ये। अब इसको रिमाइंड करेगा कब, तो रिमाइंड करेगा ठीक 15 मिनट पहले, तो ये रहने दीजिए। उसके बाद इसे आप सेव और क्लोज करेंगे। तो ये मीटिंग है, अभी क्या है 9 बजने वाला है, 9:15 का अपॉइंटमेंट है, तो 9 बजते ही ये मुझे रिमाइंड करेगा। ओके, अब जब तक ये रिमाइंड करे तब तक हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तो ये मीटिंग और अपॉइंटमेंट समझ में आया क्या होता है। अब इसी में इस कैलेंडर को तब तक छोड़ देते हैं और आगे के आइकन में आता है, ये जो आइकन दिख रहा है ना आपको, ये टास्क आइकन है, ठीक है। अब आप कोई टास्क सेट करना चाहते हैं तो होम टैब में न्यू आइटम में जाके और यहाँ से आप टास्क सेट कर सकते हो। टास्क में क्या है, ये टास्क ओपन करते हैं। अब देखो टास्क में भी ये देखो आ गया, सीईओ मीटिंग का अपॉइंटमेंट का रिमाइंडर, हाँ, 15 मिनट पहले। इसको स्नूज कर देते हैं, 10 मिनट पहले बताएगा मुझे, तो 9:05 में 9:05 में बताएगा मुझे। अब देखो न्यू टास्क यहाँ पे आया, सब्जेक्ट दीजिए। अब जैसे इसका यूज हम तब करते हैं, जैसे मान लेते हैं आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आप एज ए टीएल, एज ए मैनेजर आप काम कर रहे हो, आपके नीचे के जो भी स्टाफ्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको आप कोई काम दिया, हमारे पास कोई आया काम जो कि आपके अंडर में करना है, तो आपको उसको पूरे टीम के साथ मिलकर करना है। और उस टास्क के बारे में आप पूरे टीम को बताना चाहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा टास्क है और अब सब बताओ, सबको ऐसा ऐसा काम दे दिया गया, अब आप लोग करिए। तो इस टास्क को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब टास्क में सब्जेक्ट दे दीजिए, जैसे हमको क्या मिला है, एक प्रोजेक्ट मिला है, हाँ, स्टार्ट अभी नहीं दिया गया है, तो समझो कि स्टार्ट ये मान लेते हैं कल ही से हो गया, तो स्टार्ट डेट। स्टेटस हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, नॉट स्टार्टेड, मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। इन प्रोग्रेस मतलब स्टार्ट हो चुका है। वेटिंग ऑन समवन एल्स मतलब किसी और का इंतजार किया जा रहा है। डिफर्ड मतलब कुछ और भी है। कंप्लीट मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। तो सपोज करो हम इन प्रोग्रेस दे देते हैं। अब इसका प्रायोरिटी अभी नॉर्मल किया गया, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, इसकी प्रायोरिटी को हाई किया जा सकता है। और रिमाइंडर सेट कर दें, ये आज के लिए 24 को ये रिमाइंड करेगा मुझे कब, 9 तो बज चुके हैं, 9 बजे के बजाय 9:05 में रिमाइंड करेगा मुझे। ओके, और अब इसे भी आप क्या करोगे, सेव एंड क्लोज, ठीक है। या फिर ये टास्क
आप तो अपने लिए सेव कर दिए, अब आप ये टास्क किसी और के उसको सौंपना चाहते हैं, किसी और को हैंड ओवर करना चाहते हैं कि ये लोग भी इस टास्क को करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको आप एज अ मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये क्या रहता है, ओरिजिनल आइटम मस्ट बी सेव, पहले इसको सेव कर लीजिए। तो ये सेव कर लिया आपने, हो गया। अब सेव कर लिया, अब इसको ये आज ही के डेट, अब यहाँ पे आ जाइए टास्क वाले विंडो, देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टास्क है ना, अब इसको सेलेक्ट कीजिए और अब आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, तो इसे ना आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे होम टैब से ये फॉरवर्ड हो जाएगा, आप इसे देखो, आप जिसको ये देखो प्रोजेक्ट अटैच हो गया ये, अब इसे जिसको इसको फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, जैसा ही वो फॉरवर्ड करेंगे उसको मेल मिल जाएगा, वो प्रोजेक्ट ओपन करेगा, ऐसा विंडो ओपन होगा। अब यहां से आप चाहें तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त इसका डिटेल डाल सकते हैं, क्या क्या है प्रोजेक्ट का। हाँ, टास्क में आ गए, यहां से आप असाइन कर सकते हैं टास्क, किसको किसको असाइन करना है, तो यहाँ पे डालिए, यहीं से डायरेक्ट असाइन करके यहाँ पे 2 में जो मेल एड्रेस है उसको आप मेल एड्रेस टाइप कीजिए और फिर उसको आप उस टास्क के बारे में मेल कर सकते हैं कि भाई आप लोग का ये टास्क आया है, जल्दी से कंप्लीट करो। और उधर से वो रिप्लाई देगा, तो जैसे जैसे देगा, जैसे इन प्रोग्रेस है, जैसे ही वो रिप्लाई देगा कंप्लीट हो गया, यहाँ से कंप्लीट कर देगा। उसके बाद हम जब ये रिसीव करेंगे टास्क में, तो ये टास्क से ओपन करेंगे और यहाँ से हमने क्या करना है, इसको डिटेल ये रहा, कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, या इसमें हम लोग टास्क पे आएंगे और रिव्यू ले लेंगे इसका, ये सारा टास्क वगैरह से रिलेटेड है। और जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा, अब इसको क्या करेंगे, इस टास्क को सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या है मार्क कर देंगे, क्या कंप्लीट। जैसे कंप्लीट होगा ये टास्क खत्म। ठीक है, तो इस तरह से ये टास्क शेड्यूलिंग और ये सब आप आउटलुक के थ्रू अपॉइंटमेंट, मीटिंग, टास्क शेड्यूलिंग ये सब यूज कर सकते हैं। ये सारे आइकॉन्स हैं, इन सब आइकॉन्स के बारे में आप समझ गए आप लोग। ये सारे अलग अलग आइकॉन्स क्या करते हैं। अब हम आ जाते हैं मेल आइकॉन पे, ये सारे हमारे मेल आ गए। ओके, अब चलिए, तो ये तो हो गया हमारा टास्क शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट, ये सारा हो गया। अब आगे हम लोग को करना है क्या, रूल्स। रूल्स में क्या है, तो हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट रूल्स टू मूव ईमेल्स टू डिफरेंट फोल्डर्स, मतलब अलग अलग फोल्डर्स में मूव हो ईमेल, मतलब ईमेल जैसे ही आए रूल बनाते हैं कि जो ईमेल आ रहा है ना वो पर्टिकुलर फोल्डर में, जैसे हमको अगर मेरे कंपनी से मेल आ रहा है एक, उस कंपनी का एक फोल्डर बना दें और उसी फोल्डर में हमारा मेल सेव हो, बट डायरेक्ट हमको इनबॉक्स में नहीं देखना पड़े, उस पर्टिकुलर फोल्डर में मिले। उसके अलावा अगर आप क्रिएट रूल्स टू सेट ऑटो रिप्लाई मैसेज, मतलब हमको कोई मैसेज किया, हमको कोई मैसेज किया और हम अभी रिप्लाई देने के लिए ऑफिस में नहीं है, तो हमने अपना सेटिंग कर देंगे ऑटो रिप्लाई का, उसमें बोलेंगे नॉट इन ऑफिस, राइट नाउ आई एम नॉट इन ऑफिस, या जो भी ऐसा ऑटो रिप्लाई का है ऑप्शन, वो रूल भी आप सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए ये देखते हैं। आउटलुक पे चलते हैं, आगे आउटलुक पे। अब आपको ये मेल, जैसे ये हमारा क्या एबीसी लिमिटेड है, अब हमको ना छोटा भीम से जो भी मेल आए, छोटा भीम के मेल की तरफ से, उसके लिए ना हम एक फोल्डर बना लेते हैं छोटा भीम नाम। जैसे ही वो मेल करेगा तो सारा मेल कहाँ आएगा, डायरेक्ट छोटा भीम वाले फोल्डर में आएगा, मुझे इनबॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो ये रूल हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसके लिए ना हम लोग को एक सबसे पहले तो एक यहाँ पे फोल्डर बनाना पड़ेगा ना, छोटा भीम या जिस किसी भी नाम से हम करना चाहते हैं उसका एक फोल्डर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, चलिए फोल्डर ऑप्शन में आ गए, यहाँ पे ये देखो फोल्डर ऑप्शन है ना, एक न्यू फोल्डर हमने किया, इसका नाम दे दिया क्या, छोटा भीम। ठीक है, और ये कहां बनेगा, तो ये इसके अंदर रहेगा। ओके कर, ये देखो यहाँ इनबॉक्स के नीचे आ गया छोटा भीम, है ना, है ना। अब इस पे राइट क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे रीनेम करने का, कॉपी करने का, मूव डिलीट करने का, क्लीन अप करने का, ऐड टू फेवरेट करने का, है प्रोसेस, मार्क हेडर्स और प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज करेंगे
सो टोटल नंबर ऑफ अनरीड आइटम, सो टोटल नंबर ऑफ ये है, व्हेन पोस्टिंग टू दिस फोल्डर यूज, मतलब कब पोस्ट करना है इस फोल्डर को, तो जब फ्रॉम, ये फॉर्म से, ये तो आई में पोस्ट है, ये सारा कुछ है। फोल्डर साइज यहाँ देख सकते हैं, ऑटो अचीव ये है ऑप्शन, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, ये सारे ऑप्शंस ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस फोल्डर में जो है ना वो किसके मेल को मूव करना है, छोटा भीम, मतलब अभी नहीं, मूव करने का मतलब जैसे ही नया कोई मेल छोटा भीम की तरफ से आए तो वो इनबॉक्स में ना आके, इनबॉक्स पे जैसे अभी दिख रहा है ना छोटा भीम, ये इनबॉक्स में ना दिख के कहां दिखे, इस छोटा भीम वाले से। ओके, तो ये कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। चलिए तो देखते हैं, हमने तो फोल्डर बना लिया, अब इस फोल्डर को आप सेलेक्ट करेंगे यहां से। ओके, उसके बाद होम टैब पे यहाँ देखो एक मूव ग्रुप में यहाँ पे एक रूल्स ऑप्शन है, यहाँ से आप रूल्स सेट कर सकते हो आउटलुक के लिए, या फिर आप फाइल ऑप्शन में भी जाके और आप जो है ना टूल्स नहीं, मैनेज रूल्स एंड अलर्ट्स, यहाँ पे यहाँ से भी आप कर सकते हो। देखो ये रूल ऑप्शन है ना, रूल्स एंड अलर्ट ऑप्शन फाइल में, यहाँ मैनेज रूल से यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ रूल में जाएंगे ना तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, मैनेज रूल्स एंड अलर्ट्स, और वही विंडो ओपन होगा। इसमें आप ईमेल रूल सेलेक्ट करके न्यू रूल में जाएंगे। अब आपको क्या करना है, मूव मैसेज फ्रॉम समवन टू अ फोल्डर, मतलब किसी से मैसेज आ रहा है मुझे किसी की तरफ से, उसको किसी पर्टिकुलर फोल्डर में मूव करना है, यही सेटिंग करना है ना, तो ये पहला ऑप्शन लेंगे। बाकी दूसरे ऑप्शन जो यहाँ पे है ना अलग अलग सेटिंग्स के लिए है, तो ये पहला ऑप्शन लेंगे। उसके बाद इसमें करना क्या है, यहाँ अप्लाई रूल्स ऑन मैसेज आई रिसीव, मतलब ये रूल उस मैसेज पे करेंगे जो हम रिसीव करेंगे, वही ना आएगा इनबॉक्स के अंदर। और एक है यहाँ अप्लाई रूल्स ऑन मैसेज आई सेंड, मतलब उस पे करना है जिसपे हम सेंड करेंगे, तो हमको तो सेंड पे नहीं करना, रिसीव पे करना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे क्या, अप्लाई रूल्स ऑन मैसेज आई रिसीव्ड, पहले ये पहला वाला, देन ये अप्लाई रूल्स ऑन, ये नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से आप कर लीजिए फ्रॉम पीपुल और पब्लिक ग्रुप, मतलब किस पीपुल या किस पब्लिक ग्रुप से मैसेज आएगा, वही ना हमको चाहिए अपने पर्टिकुलर फोल्डर में। तो हम यहाँ से ये पहला वाला ऑप्शन लेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसको रहने दीजिए। आप यहाँ पे ऑप्शन ये भी डाल सकते हैं, वेयर माय नेम इज इन द सीसी बॉक्स, ये सब बहुत सारा है, टू बॉक्स, ये सब, ये हम पहला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ देखो अप्लाई दिस रूल मैसेज अराइव्स फ्रॉम विच पीपुल और विच ग्रुप, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें ले लेना है क्या, मेल आईडी, छोटा भीम की तरफ से आएगा वो, और देन इसे फ्रॉम पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा, देन ओके, फिर नेक्स्ट, और फिर देखो यहाँ छोटा भीम का एड्रेस आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट, द रूल डज नॉट स्पेसिफाई एन एक्शन टू बी टेकन, कंटिन्यू, ये रूल आपने सेलेक्ट करा, ये तो हो गया। अब इसे कह रहा है, इसमें एक और यहाँ पे रूल सेलेक्ट करना है, क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट इफ फ्रॉम पीपुल और पब्लिक, एक्सेप्ट मतलब को छोड़ के, ये सारा रूल है। तो इसमें क्या कर रहा है, एक्सेप्ट वेयर माय नेम इज इन द टू बॉक्स, एक्सेप्ट इफ सेंट ओनली टू मी, एक्सेप्ट, इसमें से कोई एक रूल आपको लेना है। अगर ये रूल नहीं ले सकते, कह रहा है कि आर देयर एनी एक्सेप्शंस, कोई एक्सेप्शन है, सेलेक्ट एक्सेप्शन इफ नेसेसरी, जरूरत है तभी करना, नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, फिनिश और अप्लाई, ओके। अब ये बन गया ना, अभी छोटा भीम में कुछ नहीं है। अब चलो मैं यहाँ पे ईमेल में आता हूँ, और छोटा भीम का ये फोल्डर है, मेल आईडी है, इसे कंपोज कर देता हूँ मेल, इसको एबीसी को, एबीसी लिमिटेड, सब्जेक्ट ग्रीट, और यहाँ पे मैं एक स्माइली से देता हूँ, सेंड, ये सेंडिंग हो गया, मैसेज सेंड। अब आते हैं हम लोग आउटलुक स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो एक रिमाइंडर आया हुआ है हम लोग का, इसे आप क्लोज कर दो अभी फिलहाल। अब आउटलुक में जाओ, और इसको अभी क्या है, ये थोड़ा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ना, यहाँ छोटा भीम का, ये देखो छोटा भीम ग्रीट आया, यहाँ पे मैसेज आया छोटा भीम का, इसे क्लोज करो। अब ये इनबॉक्स में ही आया, आपके छोटा भीम फोल्डर में नहीं आया, है ना, जबकि हमने क्या सेट करा था कि हमको छोटा भीम में आना चाहिए था। तो अब हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि हमने फोल्डर सही से सेलेक्ट किया या नहीं किया था। ओके, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, अब वही सेम प्रोसेस दोहराएंगे। उसके लिए हम छोटा भीम फोल्डर सेलेक्ट करके और तब न्यू रूल्स में जाते हैं, मैनेज रूल्स एंड अलर्ट्स, और ये जो रूल पहले से बना हुआ है ना छोटा भीम का, इसमें चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, हाँ
चेंज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करके मूव टू फोल्डर करेंगे कि देखो यहाँ पे इनबॉक्स सेलेक्ट है, हम इनबॉक्स से यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो इनबॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे छोटा भीम, देन ओके, और अब ओके। और एक बार फिर से थोड़ा सा मेहनत करना है, एक मेल और कंपोज करना है, हाँ, एबीसी सब्जेक्ट हेलो, यहाँ पे एक स्माइली फेस भेज देते हैं। अच्छा सेंड हो गया। अब आउटलुक स्क्रीन पे आइए, अभी इनबॉक्स हम ओपन करते हैं, 9 है इनबॉक्स में, छोटा भी में अभी एक भी नहीं है, मैसेज सिंक्रोनाइज होगा, अभी थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है ना, सिंक्रोनाइज होने दीजिए, ये देखिए हो रहा है। अब देखो इनबॉक्स में ही 9 रहा, छोटा भीम में देखो एक दिख रहा है। अब इस पे जाओगे, अब जो भी छोटा भीम से मैसेज आएगा उसके मेल से वो सब इस फोल्डर में चला जाएगा। तो ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स के लिए अलग अलग रूल्स बना सकते हैं। तो हमने सीखा क्या, पहला रूल, क्रिएट टू मूव ईमेल्स टू डिफरेंट फोल्डर, मतलब अलग अलग फोल्डर में मूव करने का हमने रूल सीख लिया। ओके, क्लियर है ये रूल बनाना। अब आते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या है हमारा, तो दूसरा रूल है हमारा कि हमें रूल क्रिएट करना है ऑटो रिप्लाई मैसेज का, मतलब हम मैसेज जैसे ही रिसीव करें एक रिप्लाई चला जाए, ऑटो रिप्लाई चला जाए सामने वाले को, कोई भी भेजे तो उसको एक ऑटो रिप्लाई चला जाए। तो चलिए आइए देखते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए ना मैं आप लोगों को बताता हूं करना क्या है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं और दूसरे रूल को देखते हैं कैसे हम लोग ऑटो रिप्लाई सेट करेंगे। आउटलुक पे आएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ऑटो रिप्लाई में आपको क्या मेल में भेजना है वो एक मेल क्रिएट करेंगे। तो मेल क्रिएट करने के लिए होम टैब में हम लोग न्यू ईमेल में जाएंगे, यहाँ पे हमें एड्रेस वगैरह कुछ नहीं देना, सिर्फ सब्जेक्ट में दे दो क्या, ऑटो रिप्लाई, ये जो भी आप रिप्लाई सब्जेक्ट नेम देना चाहते हैं, और उसके बाद लिखिए जो भी मैसेज हो आपका, हे आई एम नॉट इन ऑफिस राइट नाउ, ओके। और इसको आपको मैसेज सेंड नहीं करना, इसे सेव करना है, फाइल सेव एज। सेव करते वक्त आपको यहाँ पे ना इसका नाम जो रखना चाहे आप नाम रख सकते, जैसे इसका नाम ऑटो रिप्लाई ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो सेव एज टाइप है ना, यहाँ पे आपको चेंज करना होगा और इसे यहाँ पे करना होगा आउटलुक टेम्पलेट एंड देन सेव। पहले से यहाँ पे एक है मैसेज, उसको आप यस करके अगर रिप्लेस करना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, रिप्लेस नहीं होगा, नया नाम देके आप बना सकते हैं, जैसे जनरली आप लोग फाइल वगैरह मैनेजमेंट में करते हैं। अब ये मेल बन गया, इसे सेव कर लीजिए। अब वापस से वही रूल्स, मैनेज रूल्स एंड अलर्ट्स, यहाँ से हम लोग न्यू रूल्स में जाएंगे और इनमें से अभी ये रूल कोई मुझे अप्लाई नहीं करना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट करके स्किप कर जाएंगे। यहाँ पे रूल पीपुल फ्रॉम पब्लिक ये जो लगा हुआ है वो रहने देंगे, और इसमें हम कब ऑटो रिप्लाई करना चाहेंगे, तो हमारे पास तो मेल आएगा तभी ना, तो मेल आएगा जब हमारे पास तो कोई ना कोई अब मेरा मेल एड्रेस अपने टू वाले एड्रेस बॉक्स में डालेगा या सीसी वाले में डालेगा, तो टू या सीसी दोनों में से किसी में भी हो तो मुझे रिप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो ये वेयर माय नेम इज इन द टू और सीसी बॉक्स, मतलब टू और सीसी दोनों में से किसी में हो तो रिप्लाई करेंगे। अगर सिर्फ सीसी में हो तब रिप्लाई करना है तो पहला वाला ऑप्शन वेयर माय नेम इज इन द सीसी बॉक्स, तो हम सिर्फ सीसी में के लिए रिप्लाई क्यों करेंगे, दोनों में कर लेते हैं। तो ये उसके बाद आप यहां से करेंगे नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे आपको ये लेना होगा, ठीक है, ये ऑप्शन लेके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पीछे में हमने कुछ बैक में बैक स्पेस जाते हैं, बैक में कोई रूल तो ऐसा नहीं तोड़ा, नहीं ये तो सारा ठीक है, ओके है। नेक्स्ट ये वेयर इज माय नेम द पीपुल, और इसके बाद एक और भी तो कोई और कोई ऑप्शन तो नहीं है यहाँ, मैं चेक कर ले रहा हूँ, एक मिनट। चलिए, तो हमें क्या करना है कि मेरा नाम अगर मेरा ईमेल एड्रेस सीसी या टू में हो तो वो लीजिए। अगर मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि सीसी टू में नहीं भी हो और मुझे जैसे ही कोई मेल आए और उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड हो उस मेल में, उस वर्ड के अगेंस्ट में हमें ऑटो रिप्लाई करना है, तो वो सारा ऑप्शन में जैसे देखो ये यहाँ ऑप्शन है स्पेसिफिक वर्ड विथ स्पेसिफिक वर्ड इन द बॉडी, मतलब बॉडी में कोई स्पेसिफिक वर्ड हो, या फिर विथ स्पेसिफिक वर्ड इन द सब्जेक्ट और बॉडी, यानी सब्जेक्ट या बॉडी किसी चीज में हो, जैसे सब्जेक्ट में आ जाए कि कोई प्रॉब्लम है
तो प्रॉब्लम के लिए वर्ड फिक्स कर देंगे, प्रॉब्लम वर्ड से जैसे ही कोई मेल आएगा उसको ये रिप्लाई कर देना है, या टू सीसी में रहेगा वो रिप्लाई करना है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक सेंडर या रिसिपिएंट्स के लिए है वो भी कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद ये करने के बाद आपको करना होगा क्या, नेक्स्ट। तो ये मैसेज आ रहा है क्या, वी कांट सेव योर रूल येट बिकॉज ए वैल्यू इज मिसिंग, टू सेट इट क्लिक द अंडरलाइन टेक्स्ट इन द रूल डिस्क्रिप्शन एरिया। अच्छा, रूल डिस्क्रिप्शन एरिया है ना, इसमें आपको अंडरलाइन कर रहा है सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको ये जो स्पेसिफिक यहाँ पे एक चीज और यूज करना है कि ये जो आप वो जो टेम्पलेट अभी मेल बनाए ना, उस मेल के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन लेना है ऑटो रिप्लाई का। कहाँ गया, वेयर, तो ये आ गया माय नेम इज इन द, देखो यहाँ पे सिर्फ टू में भी रहे, उसके लिए भी करना चाहें तो ये कर सकते हैं, और टू और सीसी में तो दोनों आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन लेना होगा, ऑटो रिप्लाई, ये हटा के नेक्स्ट करेंगे। हाँ, ये आपको जो पहले से रूल बना हुआ है ना, जो वो फोल्डर वाला जो मैंने बताया था, उसका अनचेक कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी रूल तो बना हुआ है ही, ये नया रूल बना रहे हैं, तो इसमें वो रूल हटा के उसके बाद ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। देन उसके बाद ये स्टॉप प्रोसेसिंग मोर रूल्स, मतलब ये ऑप्शन है कि जो दूसरा और रूल्स है उसको प्रोसेस रोकना है, नहीं बाकी प्रोसेस तो रहेगा जैसा है, तो ये अनचेक नहीं करना, ये रहने देना है। मूव स्पेसिफिक फोल्डर, ये भी रहने देना है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऑटो रिप्लाई, तो यहाँ से लिस्ट में यहाँ पे देखो एक मैसेज है, रिप्लाई यूजिंग, ये रिप्लाई यूजिंग स्पेसिफिक टेम्पलेट, ये करके और फिर यहाँ देखो रिप्लाई यूजिंग स्पेसिफिक टेम्पलेट, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे सिर्फ आएगा क्या, स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो आउटलुक का खुद का बना हुआ है, आपको जो आपने बनाया वो टेम्पलेट अगर यहाँ सेलेक्ट करना है मेल, तो आप यहाँ से जाएंगे और यूजर टेम्पलेट्स लेंगे, तो देखो ऑटो रिप्लाई नाम का टेम्पलेट आ गया यहाँ पे जो बनाए थे। अब इसे सेलेक्ट करके हम ओपन करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट करने से पहले अब आपको क्या करना है, रूल देना है। तो रूल हमें अब कुछ नहीं करना, मूव टू कॉपी स्पेसिफिक फोल्डर, ये कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे ये क्या करना है, नेक्स्ट पे सेट करना है एक लिमिट रूल डिस्क्रिप्शन एरिया, मुझे ये नहीं सेट करना, हम इसे फिनिश करेंगे। वी कांट सेव टू यू बिकॉज ए वैल्यू इज टू सेट क्लिक द अंडरलाइन टेक्स्ट इन द रूल डिस्क्रिप्शन एरिया। रूल डिस्क्रिप्शन एरिया जो है इसमें अंडरलाइन टेक्स्ट आप क्या सेलेक्ट करें, ये यहाँ से ये हटाना, क्योंकि इसमें दो रूल आ गया ना, एक ही रूल इसमें रखना है, तो ये मूव टू स्पेसिफिक फोल्डर रूल हटाना होगा, नेक्स्ट, एंड देन इसमें आपका ऑप्शन है एक्सेप्ट इफ सेंड ओनली टू मी, ये सारे ऑप्शंस अगर रखने हैं तो रखिए, नहीं तो ये एक्सेप्शन है, आप इसे फिनिश कर सकते हैं, अप्लाई, ओके। अब ये इस तरह से देखो दो रूल बन गया ना हमारे पास, ये एक फोल्डर वाला भी है और एक ये रूल है। अब हम लोग जैसे ही सपोज करो छोटा भीम की तरफ से एक मेल भेजते हैं ABC, तो सब्जेक्ट में कुछ भी रहे उससे उसको कोई मतलब नहीं, टू में नाम आना चाहिए ना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो, और जैसे ही हम सेंड करेंगे देखो उसको सेंड गया। अभी आउटलुक में वो मैसेज आएगा छोटा भीम के फोल्डर में, यहाँ सिंक्रोनाइज हो रहा है, सिंक्रोनाइज हुआ, और वेट कर लेते हैं थोड़ा, या सेंड रिसीव करके इसे अचीव कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये यहाँ आएगा मेल, देन उसके बाद आ गया मेल आउटलुक में, इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे वो आएगा लिस्ट में नाम, जैसे ये कंप्लीट होगा इस छोटा भीम वाले फोल्डर में आ जाएगा, नहीं ये यहाँ आ गया इनबॉक्स में, क्योंकि वो रूल अभी स्टॉप हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही आया इसमें मैसेज, अब देखते हैं छोटा भीम में ऑटो रिप्लाई गया क्या, देखो ऑटो रिप्लाई का यहाँ मिला छोटा भीम, जैसे ही मैसेज पढ़े यहाँ रिप्लाई आ गया, देखो hey, I am not in office। तो इस तरह से ये रूल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो आउटलुक में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे इतना बहुत है आप लोगों के लिए। एडवांस लेवल पे मैं फिर आप लोगों को अलग से स्पेशल वीडियो क्लास दे दूंगा। फिलहाल ये सेशन यही पे एंड करते हैं, और ये आउटलुक का क्लास भी आप लोग ओके प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।